बात जरा उत्तर प्रदेश की कर लेते हैं। मिशन 80 के लिए जी 80 आउट ऑफ 80 के लिए बीजेपी मंत्रिमंडल को विस्तार को लेकर अब फाइनल मोहर लगाने जा रही है और खबर यह है कि आने वाले कुछ ही दिनों में मंत्रिमंडल का उत्तर प्रदेश में विस्तार होगा। इसमें ओम प्रकाश राजभर से लेकर दारा सिंह चौहान तक को मंत्री बनाया जा सकता है। तो कैसे मंत्रिमंडल विस्तार से बीजेपी पूर्वांचल भी और पश्चिम का इलाका भी उसको साधेगी, यह समझने के लिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। एबीपी न्यूज को सूत्रों से जो मालूम चला है उसमें योगी मंत्रिमंडल में अभी भी 5 से 6 मंत्रियों की जगह खाली है जिसे भरा जा सकता है। अगले हफ्ते कभी भी लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है, इसलिए उम्मीद की जा रही है कि योगी मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द ही होने वाला है। जिन प्रमुख नामों की चर्चा है उसमें एसपी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर और एसपी छोड़कर बीजेपी में आए दारा सिंह चौहान मंत्री बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा आरएलडी से भी एक कैबिनेट मंत्री बनाए जाने की चर्चा है। खबर है कि बीजेपी के 2-3 और विधायक मंत्री बनाए जाएंगे। देखिए, शीर्ष नेतृत्व का निर्णय है, जैसा भी निर्णय होगा वो शीर्ष नेतृत्व अपना समय के हिसाब से और परिस्थिति के हिसाब से अपना निर्णय लेंगे। और मैं जो कह सकता हूँ कि शीर्ष नेतृत्व का निर्णय जो भी होगा वो हम सब लोगों को स्वीकार होगा और हम उसी के अनुसार हम लोग काम भी करेंगे। असल में लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी यूपी का जातीय समीकरण दुरुस्त करना चाहती है। इसी कड़ी में पूर्वांचल के राजभर वोटरों को सेट करने के लिए ओम प्रकाश राजभर और पूर्वांचल के ही अति पिछड़ी जाति के वोटरों को साधने के लिए दारा सिंह चौहान को मंत्री बनाया जाएगा। यूपी में राजभर आबादी करीब 4% है। पूर्वांचल के 5 जिलों में करीब 15 से 17% राजभर वोटर हैं। 16 लोकसभा सीटों पर राजभर वोटर प्रभाव रखते हैं। जहां तक दारा सिंह चौहान का सवाल है, वो पूर्वी यूपी के अति पिछड़े वोटर्स में अपनी अच्छी दखल रखते हैं। दारा सिंह नोनिया बिरादरी से आते हैं जिसकी आबादी यूपी में 10% बताई जाती है। हालांकि दारा सिंह घोसी उपचुनाव हार चुके और उसके बाद उन्हें एमएलसी बनाया गया। 2022 के विधानसभा चुनाव में राजभर और दारा सिंह चौहान समाजवादी पार्टी के साथ थे। तब बीजेपी को पूर्वांचल में बड़ा नुकसान हुआ था। तब आजमगढ़ जिले की 10 में से 10 विधानसभा सीट बीजेपी हार गई थी। गाजीपुर और कौशाम्बी जिले में भी बीजेपी का खाता नहीं खुला था। बस्ती की 5 और मऊ की 4 में से बीजेपी को एक सीट मिली थी। बलिया की 7 में से 2 और जौनपुर की 9 में से 4 सीटें ही बीजेपी को मिली थी। राजभर और दारा सिंह चौहान के जरिए पूर्वांचल को तो आरएलडी से किसी जाट नेता को मंत्री बनाकर पश्चिम में जाट वोटरों को साधने की रणनीति पर बीजेपी काम कर रही है, ताकि मिशन 80 का प्लान आसानी से पूरा किया जा सके। मैं आपको कुछ और आंकड़ों से समझाती हूं कि आखिरकार हम क्यों कह रहे हैं कि ये जो नई शपथ है इसके जरिए बीजेपी विजय पथ पर बढ़ जाएगी। ये देखिए, उत्तर प्रदेश का जो पूर्वांचल रीजन है 26 लोकसभा की सीटें यहां पर आती हैं। 2014 में इन 26 में से बीजेपी 23 जीती थी। 2 अपना दल के खाते में गई थी, सोनेलाल, और 1 समाजवादी पार्टी। वहीं 2019 में जब साथ में नहीं थे ओम प्रकाश राजभर तो फिर यहां पर समीकरण बदल गया था। इस रूप में एसपी बीएसपी साथ में थे। बीजेपी का आंकड़ा घटकर 19 पर आ गया था और बीजेपी को यहां पर 4 सीट का नुकसान उठाना पड़ा था। तो ये उत्तर प्रदेश के जो पूर्वांचल रीजन है वहां पर किस तरीके से बीजेपी गणित साध सकती है, अपना 80 में से 80 वाला स्ट्राइक रेट हासिल कर सकती है ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान को साथ लाकर, आप समझ गए होंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।